पाकिस्तान से टूटा सीज फायर और पाकिस्तान में हमले शुरू। मैं चाहूंगा इसका थोड़ा स्टे बढ़वाइए और इसमें थोड़ी सी लाइटनेस लेके आइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए पहली बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। नॉर्थ ईस्ट में भारत के सैन्य अभ्यास से चीन में हड़कंप। ब्रेक करिए जरा। में आप दिखाइए जरा, चीन बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर भारत का अभ्यास। बड़ी खबर, मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए भारत ने जारी किया नोटैम। बड़ी खबर, 13 से 20 नवंबर के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी है। नॉर्थ ईस्ट में 8 दिनों तक एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, भारत नॉन स्टॉप एक्सरसाइजेस कर रहा है, क्या ये रूटीन एक्सरसाइजेस हैं या ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ये कुछ नई डायनामिक्स हैं जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं। जनरली दिस इज द टाइम जो हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, मगर जो खास करके जिसके कंटेंट हैं, यदि आप डीपली इसको देखेंगे, इज द टोटल ऑपरेशनल उसकी नॉट रेडीनेस के लिए बट ऑपरेशनल मिशंस की तैयारी है। जनरली हम अपने ऑपरेशन रोल को अभ्यास करते हैं। यहाँ हम ऑपरेशन रोल्स को हम नहीं कर रहे हैं जो कि डिफेंसिव इन नेचर है। इट इज ऑफेंसिव कंटेंट इन बोथ द एक्सरसाइजेस। जो आप देख रहे हैं, जो वहां चल रही है डेजर्ट के ऊपर में, वहां भी स्ट्राइक कोर है, यहां भी स्ट्राइक कोर है। माउंटेन स्ट्राइक कोर इज आल्सो इन्वॉल्वड इन इट। बेसिकली इट इज एयरफोर्स एक्सरसाइज इन नॉर्थ ईस्ट, और उसमें सभी जगह खास करके बांग्लादेश एंड म्यांमार सेंट्रिक है। सिक्किम में भी यह चल रहा है, जो कि हम लोग इसको नॉर्थ, जो हम कहते हैं नॉर्थ सिक्किम का इलाका, जो कि एक कामिंग है, जो अरुणाचल उस इलाके में नहीं कर रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं दीपक सर। एक बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। एक बड़ी खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं। पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, चिंताजनक तस्वीरें वहां से आ रही हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शुरू हो सकती है भीषण जंग। ब्रेक करिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता नाकाम। बड़ी खबर, इस्तांबुल में हो रही तीसरे दौर की बातचीत फेल हो गई। बड़ी खबर, बौखलाए पाकिस्तान ने दिए विनाशक जंग की धमकी। बड़ी खबर, सीज फायर तोड़ा तो अंजाम भुगतना होगा, ख्वाजा आसिफ ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भीषण जंग। पाक अफगान बॉर्डर पर किसी भी वक्त भड़क सकती है जंग। बड़ी खबर, ये देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता नाकाम हो गई है। तुर्की कतर की मध्यस्थता में तीसरे दौर की बातचीत फेल हो गई है। टीटीपी को पनाह देने से अफगानिस्तान का साफ इनकार है। ये रिपोर्ट आ रही है, टीटीपी यानी तहरीके तालिबान के खिलाफ एक्शन चाहता है पाकिस्तान। पाक अफगान बॉर्डर पर बीते 1 महीने से भीषण जंग चल रही है। अब आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं विजय। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट्स बगल में लगाते रहिएगा और सीधे आइए की ग्राफिक्स के लिए क्या कर रहे हैं आप। आइए जरा, बातचीत नाकाम, जंग की गीदड़ भभकी। ये देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अफगानिस्तान तालिबान में बातचीत खत्म हो गई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है अफगानिस्तान से अनिश्चित काल के लिए बातचीत बंद की गई है और तालिबान ने हमला किया तो भीषण जंग होगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा लिखित समझौते को तैयार नहीं था अफगानी डेलीगेशन। ख्वाजा आसिफ ने कहा है जब तक अफगान से हमला नहीं होता तब तक युद्ध विराम है। पाक सीमा पर हमले बंद करे अफगानिस्तान, ख्वाजा आसिफ ने कहा। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस्तांबुल से लौटा पाकिस्तान का डेलीगेशन। ब्रेक करिए। इस्तांबुल से खाली हाथ लौटे आईएसआई चीफ असीम मुनीर। के खिलाफ एक्शन पर अफगान से नहीं बनी बात। ये देखिए, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, सीधे आइए। ब्रेकिंग और बाइट, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से विनाशक चेतावनी। ब्रेक करिए। युद्ध थोपा गया तो अंजाम भुगतना होगा। ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा पर्दा ग्राफिक्स के। ये देखिए, अफगानिस्तान में हमला किया तो पूर्ण जंग, पाकिस्तान का विनाशक अंजाम। अब ध्यान से देखिए। अब आप सोचते रहिए ये किसने कहा है।
इस आदमी का डेजिग्नेशन अभी अभी हमने आपको बताया था, लीव दिस। आइए जरा सीधे आइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर चलिए। ये जो दो खबरें ली अभी और वो वाली खबर दीपक सर के पास। दीपक सर, हालात चिंताजनक है। पाकिस्तान ने इस बार जो गड़बड़ की है उसको उसी के टोकन में जवाब मिलेगा। दीपक सर, योर टेक। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू वेरी मच। ये सही है कि मैं हाल ही में लौटा हूं, अभी नींद आ रही है, लेकिन गया में आया हूं कि बहुत से बुद्धिस्ट मंक्स यहाँ आए हुए, तो उनके साथ मैं भी आया था सर, बोध गया में। आपने जो ये प्रश्न पूछा है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बारे में, ये बहुत स्पष्ट है कि जो वादे किए थे पाकिस्तान ने अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप साहब को, कि हम बागराम दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये वादे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान की तरफ से। दूसरी सेकंड चीज जो मैं देख रहा हूं सर, कि इसके अंदर चीन का भी हाथ है। चीन भी, जो अभी मुलाकात हुई थी मैकडोनाल्ड साहब के साथ, पिंग पोंग की जो मुलाकात हुई थी साउथ कोरिया में, तो वहां पे भी ये स्पष्ट हो गया था कि अब चीन अपने आप को बराबर का, दुनिया पर बराबर का हिस्सेदार समझता है अमेरिका के साथ, तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये बागराम वगैरह जो है ये चीन के ऊपर नजर रखने के लिए दिया जाए एटसेट्रा। वो भी इंकरेज कर रहा है अफगानिस्तान को कि आप ठोको इनको। फाइनली सर, मेरा ये मानना है कि जो रेयर अर्थ वगैरह प्रॉमिस किए थे मुल्ला ने अमेरिका को, वो कुछ हो नहीं रहा सर, कुछ बन नहीं पा रहा वहां पे, क्योंकि अभी तक भी अमेरिकन कंपनीज ने एमओयू वगैरह साइन किए, लेकिन ऑन द ग्राउंड कोई भी वहां पर नहीं आया। और अगर हो भी जाए, रेयर अर्थ में दे रहा हूं, तो वो आज आप गए, आप साइन किया, कल सुबह से नहीं मिलेंगे, वो 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं उनको प्रोस्पेक्ट करना है, निकालना है, फिर रिफाइन करना है। तो ये सारी चीजें अब फ्रस्ट्रेशन है अमेरिका में कि पाकिस्तान ने जो वादे किए डिलीवर नहीं कर पा रहा। और मेरा मानना है कि बागराम, अगर अमेरिका चाहता है बागराम, उसको पाकिस्तान नहीं दे सकता, उसको अफगानिस्तान दे सकता है। तो अमेरिका ने भी अफगानिस्तान से कहा है, पाकिस्तान ने मेरे साथ धोखा किया है, ये मेरा मानना है, ठोको इनको जितना आप ठोक सकते हो। तो ये जो जंग चल रही है, यही इस समय इसका यही परिणाम है, और पाकिस्तान को बुरी हालत होगी। फिर से मैं याद दिला देता हूं कि अफगान लोग जिन्होंने बहुत देर तक सोवियत संघ के साथ युद्ध किया था, अमेरिका के साथ युद्ध किया था, उनकी एक कहावत मुझे अभी तक याद है। एक नेता ने कहा था, हो सकता है कि आप दुश्मन के बारे में, आप लोगों के पास घड़ियां आप लोगों के पास है, समय हमारे पास है। क्या बात, क्या बात है, वेल सेड सर, आप जो बता रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को टीडीपी की खुली चुनौती। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के काउंटर टेरर ऑफिशियल को किडनैप किया गया। खैबर पख्तूनवा के बन्नू से हुआ अपहरण, पाकिस्तानी अधिकारी का अपहरण का वीडियो लीक। किडनैप हुए पाकिस्तानी अधिकारी का बाद में मिला शव। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग, और शॉट दिखाइए जरा। आइए, खैबर पख्तूनवा में टीडीपी का बड़ा कंट्रोल, ये देखिए जरा। दक्षिण वजीरिस्तान ने वाना में टीडीपी का कब्जा, ये देखिए जरा। की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। अफगानिस्तान के दे सलाह में रॉकेट हमला, ब्रेक करिए। तालिबान के ठिकानों पर रॉकेट हमला, ब्रेकिंग और शॉट। टीडीपी के ठिकानों पर पाकिस्तानी हमलों का दावा किया है। अंद्राब इलाके में तालिबान की भारी तैनाती। यूक्रेन जंग में ब्रिटेन की हो सकती है डायरेक्ट एंट्री, ब्रेक करिए। रूस के खिलाफ सीधे टकराव को तैयार ब्रिटेन, पूरी क्षमता से यूक्रेन जंग में शामिल होगा ब्रिटेन, रिपोर्ट आ रही है। यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप के लिए तैयार ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, द गार्डियन की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए इसके फ्लोर पर। यह देखिए, अब इसकी डिटेलिंग देखिए, जो जानकारी हमारे पास है। यूक्रेन जंग में ब्रिटेन की डायरेक्ट एंट्री, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के खिलाफ सीधे सैन्य टकराव को तैयार है ब्रिटिश आर्मी, पूरी सैन्य क्षमता के साथ यूक्रेन जंग में शामिल होगा ब्रिटेन। बड़ी खबर, फाइटर जेट, टैंक से लेकर इन्फेंट्री का होगा इस्तेमाल, यह रिपोर्ट है। यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप के लिए तैयार ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन आपने देख लिया, कैंप 4 पर आइए। ब्रिटेन आपने देख लिया, आगे की कहानी में जर्मनी है, ब्रेक करिए। रूस से जंग की तैयारी में जर्मनी, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, यूरोप की सबसे
ताकतवर सेना बनाएगा जर्मनी। रूस की वजह से यूरोप की शांति और आजादी की गारंटी नहीं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की पूरे यूरोप को वार्निंग दिखाइए जरा। यूरोप को रूस से खतरा, रोज हो रहे हैं साइबर और स्पाई हमले। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ ब्रिटेन और दूसरी तरफ जर्मनी तैयार, सीधा आइए इसके फ्लोर पर। यह देखिए, रूस से जंग की तैयारी में जर्मनी। रूस से टेंशन के बीच जर्मनी बनाएगा ईयू की सबसे मजबूत सेना। विजय ब्रिटेन वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा जरा। रूस की वजह से यूरोप की शांति और आजादी की गारंटी नहीं है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की पूरे यूरोप को वार्निंग है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब यूरोप को सुरक्षा अपने दम पर सुनिश्चित करनी होगी। एडवांस सेना बनाने के लिए जर्मनी बढ़ाएगा डिफेंस बजट। रूस की वजह से यूरोप की शांति और आजादी की गारंटी नहीं है। एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर मेरे बगल में ब्रेक करिए। रूस की सीमा पर 8 लाख सैनिक तैनात करेगा नेटो। दिस इज ऑल आउट वॉर। रूस के खिलाफ जर्मनी बनेगा नेटो का सेंट्रल बेस। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग विजय। उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। युद्ध की स्थिति में जर्मनी से पूर्वी मोर्चे पर भेजे जाएंगे सैनिक। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। रूस के खिलाफ लंबे जंग की के लिए तैयार रहे, नेटो चीफ ने यह कहा। यह देखिए जरा, आइए जरा इसके फ्लोर पर अब डिटेलिंग दिखा रहा हूं। रूस बॉर्डर पर 8 लाख सैनिकों की तैनाती। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। रूस के खिलाफ जर्मनी बनेगा नेटो का सेंट्रल बेस। युद्ध की स्थिति में जर्मनी से पूर्व मोर्चे पर भेजे जाएंगे सैनिक। रूस से जंग में जर्मनी बनेगा नेटो का ऑपरेशन हब। रूस के खिलाफ लंबी जंग के लिए तैयार रहे, नेटो चीफ ने कहा। जर्मनी के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल सोल्ब्रिक की वार्निंग आई है। यह बहुत बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त मेरे खास मेहमान मौजूद हैं, कॉमोडोर जीजे सिंह सर और विजय। ऑल्टरनेटिवली सारे फ्लोर हम लेते रहेंगे इस डिस्कशन में। पहले तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सर, क्या रशिया वर्सेस जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन, हम एक नया वर्ल्ड वॉर का कैनवस तैयार होते देख रहे हैं? जी हाँ निशान, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर माय ऑनर सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही एनालिसिस है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर जर्मनी के अंदर जर्मनी हब बनता है और वहां से पूरा कंट्रोल, कमांड और कंट्रोल किया जाता है, ये एक जो जर्मनी, इंग्लैंड, दैट इज यूके वगैरह कंट्रीज जो हैं, अगर ये इसमें आ जाती हैं तो ये एक गेम चेंजर होगा। ये एक नया चैलेंज रशिया के लिए खड़ा हो जाए। क्योंकि अगर जर्मनी और नेटो फोर्सेस जितनी है, उनके साथ यूके भी है, ये मिलके इसका सामना करते हैं, तो ये ऑब्वियसली हमारे रशियन प्रेसिडेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, चुनौती तो है ही, मगर एक उनके ऊपर भी हमला हो सकता है। क्योंकि जब अगर ये इकट्ठे होते हैं तो फिर यूक्रेन की तरह वार नहीं होगा, फिर तो जिसे कहते हैं ऑल आउट, ये एस्केलेशन वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चला जाए। क्योंकि अगर ये नेटो और रशिया के अंदर आपस में भिड़ जाते हैं तो फिर अमेरिका भी पीछे नहीं रहेगा, वो भी कोई ना कोई साइड लेनी पड़ेगी उसको। हमने देखा है पहले ज़ेलेंस्की और अमेरिका, जैसे जब ज़ेलेंस्की साहब वाशिंगटन में गए थे, उनका बड़ा वहां पे एक जिसे कहते दरार पड़ गई थी। सारी दुनिया ने देखा कैसे उनको, उनकी बेइज्जती की गई व्हाइट हाउस के अंदर। फिर हमने देखा कि एक हफ्ते के बाद वहां वेटिकन के अंदर कोई प्रोग्राम था, वहां पे फिर आपस में प्रेसिडेंट ट्रंप और ज़ेलेंस्की ने चर्च में साइड पे कर रहे थे। ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला की बड़ी जंगी तैयारी। ब्रेक करिए। अमेरिकी हमले की आशंका में वेनेजुएला ने बढ़ाई सैन्य तैनाती। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9, सेना ने कोस्टल इलाकों में तैनात किए सैनिक और हथियार। मोर्चे पर बक मिसाइल सिस्टम किया तैनात। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, बड़ी खबर, वेनेजुएला ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। दे आर ऑल सेट फॉर वॉर। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी वॉरशिप USS फोर्ट लॉडरडेल कैरेबियन सागर में तैनात। ब्रेकिंग और शॉट। फर्स्ट ऑन TV9, वेनेजुएला कोस्ट के पास बड़ी अमेरिकी नेवी की मूवमेंट। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9, USS फोर्ट लॉडरडेल बिना पोर्ट के सैनिक और हथियार उतारने में सक्षम है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। MB-22 ऑस्प्रे और होवरक्राफ्ट से लैस एडवांस डॉकिंग सिस्टम है।
ये देखिए, कमांड, इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए बना कंट्रोल हब। बड़ी खबर। इस पर एक छोटा सा टेक मैं यहां पर लेना चाहूंगा कॉमोडोर जीजे सिंह सर के साथ। सर, वेरी क्विक टेक, स्मॉल टेक। सर, ये जो तैयारी है, इट इज इंडिकेटिव कि अमेरिका अटैक करेगा। आपका असेसमेंट क्या है? ट्रंप क्या एनालाइज कर रहे हैं? अभी तक ये फैसला क्यों नहीं लिया है? जी हाँ, मेरी असेसमेंट बिल्कुल अटैक करेगा, मगर एक फुल स्केल होता है। मगर एक टारगेटिंग, जो प्रिसीजन टारगेटिंग, जैसे बीवीआर, बियॉन्ड विजुअल रेंज प्लेटफॉर्म यूज कर, जहां स्पाइस जैसे बॉम्ब्स होते हैं, टारगेटिंग बहुत एक्यूरेट करते हैं। ये प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल अटैक करेंगे उन्हीं अड्डों के ऊपर जहां पे इनको ड्रग्स का अड्डा लगता है, ड्रग के भंडार, जहां पे मेन फोर्स है। मगर मेरा ये मानना नहीं है कि ये एक इन्वेजन होगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का। हाँ, जैसे हमने संदूर ऑपरेशन के अंदर एक बहुत प्रिसाइज टारगेटिंग ऑफ टेररिस्ट कैंप्स की थी, वैसे ही ये जो ड्रग जैसे है उनके वहां पे करेंगे जरूर ये। ऐसे बी विद मी सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बी विद मी सर। लेकिन मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, आज की सबसे बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अमेरिका के सामने मादुरो कर सकते हैं सरेंडर, ब्रेक करिए। वेनेजुएला छोड़ने की तैयारी में निकोलस मादुरो, ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला का राष्ट्रपति पद छोड़ सकते हैं मादुरो। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग। विजय 50-50 में होगा। सजा से माफी और सुरक्षित निकासी चाहते हैं मादुरो। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, द अटलांटिक का बड़ा दावा है और हो सकता है ये दावा गलत भी हो। विजय पहले वाली, पीछे स्काई करेंगे विजय, यस, वेल डन टीम। और पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा विजय। आइए जरा, ये देखिए, मादुरो करेंगे सरेंडर। बड़ी खबर, अमेरिका से तनाव के बीच वेनेजुएला छोड़ने की तैयारी है। ये बड़ी खबर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट देखिए जो तैयारी चल रही है। ये देखिए, अमेरिका से अंदर खाने चल रही है मादुरो की बातचीत, ये जानकारी है। मादुरो ने एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए। दूसरी जो अमेरिकी तैनाती है वो भी दिखाएंगे। वेनेजुएला का राष्ट्रपति पद छोड़ सकते हैं मादुरो। अमेरिका से माफी की गारंटी और सुरक्षित निकासी चाहते हैं मादुरो। अपना और नजदीकी लोगों के का मित्र देशों में निर्वासन चाहते हैं मादुरो। अमेरिका ने मादुरो पर रखा है $50 मिलियन का इनाम। विजय, इसी खबर की ब्रेकिंग ऊपर चलाइए। सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, मादुरो का अंजाम क्या होगा? मादुरो का अंजाम बशर अल असद वाला होगा या मादुरो का अंजाम सद्दाम हुसैन वाला होगा? सर, बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है कि उसका अंजाम कौन सा होगा। वो सद्दाम हुसैन वाला अंजाम नहीं चाहता है। वो ये जानता है कि अमेरिका जब डट जाता है कुछ करने पे कुछ करता है, तो ही वुड रादर बी लाइक बशर अल असद, भाग जाएगा छोड़ के, कहीं असाइलम लेगा। असाइलम शायद, मेरा अपना मानना है, जो उसके मित्र हैं चाइना और रूस में वो नहीं जाएगा। हो सकता है रूस में जाके असाइलम ले ले, पर वहीं कहीं लैटिन अमेरिका में वो असाइलम जरूर लेगा। अपने देश को बर्बादी से बचाना चाहता है। वो बड़ा मैच्योर। थोड़ा सा मैं हंसी मजाक कर ही सकता हूं, क्या पुतिन एक म्यूजियम ऑफ डिक्टेटर्स बनाना चाहते हैं? अभी तो सर, मेरी तरफ देख के ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? तो मेरा अपना मानना है सर कि उसने ये समझ लिया है कि अमेरिका से मुकाबला नहीं कर सकता, और जो वहां पर इस समय अमेरिका फोर्सेस लगाए रखा है, हमला तो लाजमी है। ये भी अभी आपने थर्ड वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया था, जो 3 हॉटस्पॉट्स हैं इस समय, अमेरिका का कहीं डायरेक्ट बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है। चाहे यूक्रेन रूस का हो, चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान का हो, चाहे गाजा और इजराइल का हो, अमेरिकन डायरेक्ट इन्वॉल्व चुपचाप से हैं। स्पेशल फोर्सेस, सीक्रेट फोर्सेस हैं, डायरेक्टली ओपनली नहीं है। तो ये पहली बार होगा कि वो जाएंगे। और मादुरो ये भी जानता है सर, जैसे मैनुअल नोरिएगा जो पनामा का होता था, अमेरिकन घुस के गए, उसको ठोका, बाहर निकाल के लाया, फिर कई साल वो जेलों में रहा। तो ही डजंट वांट टू बी लाइक दैट, क्योंकि आरोप उस पे ये लगा है, ड्रग्स का आरोप लगा है। वही आरोप लगा था पनामा के मैनुअल नोरिएगा पे। मेरा ख्याल है कि ये छोड़ के चला जाएगा। ये लड़ नहीं सकता अमेरिका के साथ, इसके पास इतनी ताकत नहीं है सर। पॉइंट टेकन सर। गया की धरती से आप बोल रहे हैं, जाहिर तौर पे आपकी जुबान पर शायद सरस्वती हो, हम नहीं चाहते कुछ वहां पर रक्त बहे। जर्मन जनरल ने नेटो को वार्निंग दी है, नेटो पर हमला कल से भी शुरू हो सकता है। यह कहा है उन्होंने। रूस के पास मजबूत एयर और न्यूक्लियर क्षमता है, नेटो पर सीमित हमले की आशंका। यह बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर पर आइए, बहुत बड़ी खबर है। किसी भी वक्त रूस का हमला, यह देखिए, नेटो पर कल भी हमला कर सकता है रूस। यह जर्मन जनरल ने कहा है। रूस की एयर पावर और मिसाइल क्षमता अब भी बरकरार है। यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस के पास
हमले की ताकत है। ग्राउंड फोर्सेस में नुकसान के बाद भी रूस के पास टैंक और हथियार काफी हैं। जर्मनी के शीर्ष जनरल सोलरैंक की नेटो देशों को वार्निंग है। जंग के साथ रूस 15 लाख सैनिकों की सेना तैयार करने में जुटा है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बड़े ड्रोन युद्ध की तैयारी में जुटा अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिकी आर्मी खरीदेगी 10 लाख से ज्यादा ड्रोन। दिखाइए जरा 2 साल में अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन की तैयारी। ये देखिए जरा ड्रोन दिखाइए, अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन की तैयारी। रूस यूक्रेन जंग से सबक लेकर बनाएंगे रणनीति। चीन पर निर्भरता घटाकर बनेगा अमेरिकी ड्रोन नेटवर्क। बड़ी खबर, विजय सारी ब्रेकिंग और शॉट्स बगल में चलाते रहिएगा, स्टार्टिंग विद द प्रीवियस वन। ये देखिए बड़े ड्रोन युद्ध की तैयारी में अमेरिका। अमेरिकी आर्मी अगले 2 से 3 साल में खरीदेगी कम से कम 10 लाख ड्रोन। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका की हर साल लाखों ड्रोन बनाने की तैयारी। अमेरिकी आर्मी अब ड्रोन को गोला बारूद की तरह कर सकती है इस्तेमाल। चीन पर निर्भरता घटाकर घरेलू सप्लाई चेन मजबूत करना है लक्ष्य। रूस यूक्रेन जंग से सीख लेकर ड्रोन को माना गेम चेंजर हथियार। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी ने ड्रोन प्रोडक्शन रोकने वाली नीतियां हटाई हैं। यूक्रेनी हमले में रूस की 5% रिफाइनिंग क्षमता पर असर पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, डोनेत्स्क एयरपोर्ट पर यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस का एक्शन। ये देखिए डोनेत्स्क एयरपोर्ट पर रूस के ड्रोन डिपो पर हमला हुआ। ये विजुअल देखिए जरा, विजुअल देखिए यहां पर। ये देखिए जरा, एयरपोर्ट में ड्रोन वेयर हाउस को निशाना बनाया गया। ब्रेकिंग और शॉट, 90% ड्रोन ने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया गया है, ये जानकारी आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और इसी के साथ ज़ेलेंस्की की वार्निंग, रूस के एनर्जी ट्रेड पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी। ब्रेक करिए, यूरोप में रूस का तेल गैस नहीं बेचने देगा यूक्रेन। ब्रेकिंग और आर्मी साहब, ये देखिए ज़ेलेंस्की ने क्या वार्निंग दी है। वेल डन टीम। रूस के एनर्जी ट्रेड पर सर्जिकल स्ट्राइक, बड़ी खबर। ये देखिए रूस के एनर्जी सेक्टर को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं। ये देखिए हमारे सामने बहुत क्रिएटिवली खाली समंदर दिखा दिया गया है। नेवरदलेस ये देखिए यूरोप में रूस का तेल गैस नहीं बेचने देगा यूक्रेन। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की रूस को बहुत बड़ी चेतावनी, तेल गैस निर्यात से रूस का खजाना नहीं बनने देंगे, ये कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, कैंप 1 पर रूस नहीं खत्म करना चाहता है यूक्रेन जंग। ब्रेकिंग और बाइट, आमिर साहब। रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप का बहुत बड़ा दावा 40-60 में। आमिर साहब, यूक्रेन युद्ध में ट्रंप को चमत्कार की उम्मीद। हंगरी के पीएम के साथ वार्ता के दौरान जताई उम्मीद। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, 2028 के रिपब्लिकन उम्मीदवार हो सकते हैं जेडी वेंस। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट जेडी वेंस के। रूबियो ने कहा वेंस चाहे तो मैं उनका दूंगा पूरा साथ। ट्रंप वेंस रूबियो को बता चुके अपना उत्तराधिकारी। पॉलिटिको के सर्वे में 35% रिपब्लिकन वोटर वेंस के साथ। ट्रंप कैंप में वेंस रूबियो है मागा विरासत के वारिस। आइए जरा इसके डिटेलिंग पर, यह देखिए जरा। ट्रंप के बाद वेंस रूबियो युग की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। 2028 में राष्ट्रपति के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार जेडी वेंस हो सकते हैं। डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार कमला हैरिस वापस आ रही है पिक्चर में। ममदानी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, सोचिएगा भी नहीं। एक और है गवर्नर, वो कैलिफोर्निया के हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जो ट्रंप को बहुत खरी खोटी सुना रहे, वो भी हो सकते हैं। रूबियो ने निजी तौर पर वेंस को बताया 2028 का फ्रंट रनर। ट्रंप भी कह चुके हैं वेंस रूबियो मेरे सबसे संभावित उत्तराधिकारी हैं। लेकिन इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए, सोचिए जरा क्या हो रहा है। पीट हेगसेथ सारे जनरल्स को हटा रहे हैं। ब्रेक करिए, पीट हेगसेथ क्यों शी जिनपिंग हो गए। अमेरिका ने 9 महीने में 24 टॉप ऑफिसर हटा दिए, आर्मी ऑफिसर। कई जनरल एडमिरल्स को अचानक पद से हटाया गया है। ट्रंप विरोधी अफसरों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के फैसलों से अमेरिकी सेना में हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट, रक्षा मंत्रालय में अविश्वास और गुटबाजी का माहौल है, यह बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, पीट हेगसेथ जो दंड बैठक करते हैं लेकिन न जाने कितनी उठापटक भी कर रहे हैं। आइए जरा, पेंटागन में हड़कंप, सेना में बड़ा फेरबदल। अमेरिका ने 9 महीने में ही 24 टॉप सैन्य अधिकारियों को पद से हटा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, सैन्य अधिकारियों पर यह कार्रवाई बिना किसी कारण बताए की गई है। जनरल्स एडमिरल्स पर कई फैसले टॉप सैन्य सलाहों के खिलाफ लिए गए। ये देखिए बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। ब्रेक करिए जरा, नेतन्याहू के खिलाफ तुर्की ने जारी किया वारंट। ब्रेकिंग और शॉट, गाजा में नरसंहार के आरोप में गिरफ्तारी वारंट। रक्षा मंत्री कैटिज समेत 37 लोगों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। सीधा आईएस के फ्लोर पर बड़ी खबर, नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट।
तुर्की ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। बड़ी खबर। और गाजा में नरसंहार के आरोप में गिरफ्तारी वारंट। रक्षा मंत्री कैटेज और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गेबर के खिलाफ भी वारंट जारी कर दिया गया है। आईडीएफ चीफ समेत इजराइल के 37 लोगों के खिलाफ तुर्की की कार्रवाई। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने भी वारंट जारी किया था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा विजय कैम 4 पर मेरे बगल में दिखाइए। विदेशों में टेरर टारगेट पर इजरायली दूतावास। ब्रेक करिए। मेक्सिको में इजरायली राजदूत की हत्या की साजिश नाकाम। मेक्सिको ने नाकाम किया आईआरजीसी का मर्डर प्लान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया तक यहूदी ठिकाने दिलाने की साजिश थी। एक्सियोस की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा है। सीधा आईएस के फ्लोर पर यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इजरायली राजदूत को मारने की साजिश। विजय ब्रांडिंग चेंज करिए। यह देखिए, मेक्सिको में इजरायली राजदूत की हत्या की साजिश नाकाम हो गई है। मेक्सिको के इंटेलिजेंस ने नाकाम किया ईरान का मर्डर प्लान। सीधे चलिए जॉन सिन्हा सर के बाद। सिन्हा सर, आपको लगता है इजरायल इतनी आसानी से ईरान को छोड़ देगा? देखिए, आईआरजीसी का जैसे आपने बताया कि मेक्सिको के अंदर उनके एम्बेसडर को मारने का प्लान था, ये ईरान के तरफ से तो होता ही रहता है। और उन्होंने बहुत जगह ट्राई की है। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में इन्होंने निशाना साधा, मगर वो फेल होता रहा है, कहीं कामयाबी तो नहीं मिली है। तो इजराइल भी नहीं छोड़ेगा। इजराइल तो जमीन पे करता ही है। मोसाद जिस तरह से एक्टिव है और सिंडबैट उसके अंदर, तो अभी तो जमीन के अंदर चल रही है कार्रवाइयाँ ना। देखिए, अभी जब इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स आएगा और टर्की उसके ऊपर में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, और उन्होंने जिस तरह से जारी किया है अरेस्ट वारंट अगेंस्ट नेतन्याहू, तो यहाँ पर चीज़ें ऐसी नहीं है जो आप देख रहे हैं कि गाजा की पीस टॉक हो गया और चीज़ें हो जाएंगी। चीज़ें दूसरी तरफ भी मुड़ेंगी। और देखिए, लेबनान में भी अभी है। लेबनान में हिजबुल्लाह फिर से एक्टिव हो चुका है। वो कहता है कि मैं सीज फायर को नहीं मानूंगा। तो इट इज कुकिंग अप। थोड़ा सा केवल हुती लिटिल बिट, आई थिंक इट हैज गॉन डाउन, बट अदरवाइज फिर से एक्टिव हो रहे हैं और ये चलेगी। अभी रुकने वाली नहीं है सर, फिर से एक्टिव हो रहे हैं और ये चलेगी। लेकिन आपको ये जो आप बता रहे हैं सर, इसके बाद आगे की कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा ईरान। ब्रेक करिए जरा। बंकर बस्टर वारंट तैयार कर रहा है ईरान। बड़ी खबर ये देखिए, बंकर बस्टर मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। बड़ी खबर, अंडरग्राउंड बेस तबाह करने वाले हथियार बना रहा है ईरान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा ईरान। बड़ी खबर, बंकर बस्टर वारंट तैयार कर रहा है ईरान। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय, बंकर बस्टर मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं सीधा आईएस के फ्लोर पर। जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ईरान के बड़े युद्ध की तैयारी, अंडरग्राउंड बेस तबाह करने वाली मिसाइलें बना रहा है ईरान। बड़ी खबर ये देखिए जरा, 25 मीटर गहराई तक कंक्रीट तबाही करने वाली मिसाइलें तैयार कर रहा है ईरान। टेकर ऑफ होगा विजय, पीछे ब्रांडिंग चेंज होगी। ये देखिए जरा, ईरान ने बंकर बस्टर वारंट का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। बड़ी खबर, ईरान में खुर्रम शहर मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया। जून 2024 में ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों के बाद मिसाइल प्रोडक्शन तेज हो गया है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर कैम 4 पर आई है। आपने क्या देखा? आपने देखा कि ईरान ने प्रोडक्शन तेज कर दिया है मिसाइलों का। आपने देखा कि ईरान दूतावासों को टारगेट कर रहा है। लेकिन अपने मुल्क का क्या हाल है, जानना चाहेंगे आप? ईरान का अपने मुल्क में क्या हाल है? फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण जल संकट की वार्निंग। बारिश नहीं हुई तो दिसंबर तक खाली करना होगा तेहरान। रेड अलर्ट पर ब्रेकिंग और बाइट। रेड अलर्ट पर पहुंचा तेहरान का जल स्तर। पेजेशकिन की शॉट दिखाइए। तेहरान में वाटर क्राइसिस पर राष्ट्रपति पेजेशकिन की वार्निंग। राजधानी में पानी पूरी तरह खत्म होने का खतरा। सीधा ये फ्लोर पर, तेहरान में वाटर क्राइसिस। बड़ी खबर, तेहरान में बारिश नहीं हुई तो दिसंबर में पानी की होगी किल्लत। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इसको कहते हैं केस ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। और बहुत जल्द यही हाल टर्की का भी होगा। वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको बम गोला बारूद बनाने का शौक है। बारिश नहीं हुई तो राजधानी तेहरान को खाली कराना पड़ेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन की बड़ी चेतावनी। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई प्रांतों में गंभीर जल संकट है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में स्थित रेड अलर्ट पर है। वरना अगली खबर लेंगे। आइए जरा, ब्रांडिंग ये देखिए। ब्रेक करिए, पुतिन को माननी होगी अपनी बड़ी गलती। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन से हार ही रूस को रोकने का एकमात्र रास्ता। स्क्रीन पर जनरल सिन्हा, स्क्रीन पर एम्बेसडर दीपक वोरा, स्क्रीन पर कॉमोडोर जीजे सिंह। आपके सामने द लेजेंड्स आर सिटिंग हियर। यहां पर फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए, रूस को हमारी सीमाओं से दूर
ही हराना होगा। बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए पोलैंड के विदेश मंत्री ने रूस को वार्निंग दी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट। पोलैंड रोमानिया में तैनात अमेरिका का एंटी ड्रोन सिस्टम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेन के टेस्टेड मेरोप्स अब बनेगा नेटो की नई ढाल। तकनीक से लैस सिस्टम कर सकता है ड्रोन को नष्ट। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका ने पोलैंड की मिसाइल ताकत $100 मिलियन से बढ़ाई। बड़ी खबर ये देखिए, विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। रूस से बढ़ते तनाव के बीच पोलैंड को मिलेगा एडवांस हथियार पैकेज। F-35 लड़ाकू विमानों में लगाए जाएंगे AIM-9X मिसाइलें।